तुम्हें पता है दृष्टि, तुम्हें देख के मुझे कैसी फीलिंग आती है? कैसी फिर? मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर इन सो मच इन लव विद मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे ध्यान में रहते रहते सारे काम उल्टे करती होगी। जैसे खीर में मीठा डाल देती होगी, सब्जी में नमक डाल देती होगी, जस्ट काइंड ऑफ दैट। खीर में ना मिठाई पड़ता है और सब्जी में ना नमक, करेक्ट? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा है बाजी, चाहे मैं ही बोलूं, लेकिन प्यार तो है कहीं ना कहीं पे। अच्छा चलो ये बताओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो या तो मेरे लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? चांद तारे तोड़कर ला सकते हो? चांद तारे थोड़े ज्यादा नहीं हो जाए? चांद तारे रहने दो, अमरूद तोड़ के ले आऊं। अरे चांद तारे का क्या करोगी? अमरूद तो पेड़ में जाएंगे, पेड़ साफ रहता है अमरूद से। अरे चल रहने दो, मैं अपनी दादी की दारू की बोतल लाऊं तुम्हारे लिए। नहीं, शराब की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातों में इतना मजा है, तभी तो सभी लोगों को तुम्हारे शो की लत लग गई है ना? प्लीज मुझे ये बताओ ना, तुम ये जादू, ये मैजिक कैसे क्रिएट करते हो? एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। पता वो देखा, मुंह खोल के बैठा है, देख रहा है। मेरे को लगता है कहीं दूर पहाड़ों में चलते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, कहीं हाथों में हाथों डाल के वॉक करेंगे, वहां पे कहीं कैंडल लाइट डिनर करेंगे। हाँ, और एंकरिंग की बातें कब करेंगे? पहाड़ों पे जाके एंकरिंग की बातें कौन करता है? पहाड़ों पे जाके एंकरिंग की बातें करेंगे, सारे हिमाचल वाले एंकरिंग कर रहे होते हैं। अरे कोई बड़ा सा आशियाना बनाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे ऐसे। कपिल, आशियाना ना छोटा होता है, बड़ा नहीं। हिमाचल में कौन पूछता है भाई, जितनी मर्जी जमीन घेर लो, ऊपर से बाहर जा रहा है। ऐसे डुप्लेक्स बनाएंगे, डुप्लेक्स बना के रहेंगे हम लोग, बच्चे गुफा में रखते जाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे। मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ और तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? फ्लर्ट इज अ पार्ट ऑफ एंकरिंग, करना पड़ता है। देखो अब देखो, इधर आओ, अब मेरी आंखों में आंखें डाल के 10 मिनट तक लगातार प्यार से देखो। हैं? हाँ, एंकर्स ऐसा कब करते हैं? मैंने कब कहा एंकर ऐसा करते हैं? मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ कि एक दूसरे की फीलिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, देश तरक्की करेगा। तुम ना समझ रही हो? रियली। वैसे एक बात बता दूं, मुझे ना तुम्हारे जैसे शादीशुदा इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे किसने कहा मैं शादीशुदा हूँ? वो मेरी दूर की वाइफ है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम एक काम करो, जल्दी से आंखें बंद करो दृष्टि। मैं आंखें क्यों बंद करूं? तुम आंखें खुली रखोगे तो तुम्हारा हाथ भी उठ सकता है। मेरी हरकतें ऐसी थोड़ी। तुम्हें करना कुछ नहीं, आंखें बंद करके यहाँ पे बैठे हुए जितने भी इंसान हैं, उन सब में से जो सबसे ज्यादा हैंडसम है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है तुम्हें। उसके लिए आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? मैं तो जब से यहाँ आई हूं ना, तब से बस सिद्धू जी के बारे में सोच रही हूँ। अरे सिद्धू बाजी का इन सब कामों में ध्यान नहीं है, वो तो साधु आदमी है। ये और लाफिंग बुद्धा सिर्फ सैर करने के लिए जाते हैं और नहीं। जैसे तुम मुझसे एंकरिंग का ज्ञान लेने आई हो ना, तो वैसे लाफिंग बुद्धा पाजी से ये ज्ञान लेता कि कैसे खुश रहा जाए। ये बात तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप सबको ज्ञान बांटते? मैं खाली फोकट यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पक्का पक्का मिलेंगे। अबे जा जा, हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ सोनाक्षी सिन्हा आने वाली है आज। अरे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आपको पता है बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है हॉलिडे में। हाँ। क्योंकि काम करना नहीं पड़ता, ऐश मुफ्त की, अपने मामा के घर जाओ, नाना के घर जाओ। मैं जब छोटा था हम लोग भी जाते थे घूमने, हमारे घर में भी आते थे मेरे मामा के बच्चे। इतने शरारती बच्चे मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे बाजी। मेरी बुआ ना अपनी पिंकी, इसने मिक्सी में आम रखे कि मैंगो शेक बनाते हैं। इतने कमबख्त बच्चे ढक्कन लगाए बिना ही मिक्सी चला दी। लाइफ में पहली बार हुआ हमने दीवारों से चाट चाट के मैंगो शेक पिया। और एक छोटा वाला चुन्नू, वो तो इतना कमीना ना, मेरी दादी के बालों को आग लगा दी। थप्पड़ मारा, ये क्या किया? अरे अंकल, उस पर गुस्सा निकालता है। रंग लेना, रंग लेना। थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दूंगा, भागे यहां से। होली आई है, बाप तेरे की छुट्टी मर गई, होली मना रहा है। खींच जाते हैं लोग। अच्छा बाजी, कुछ लोग छुट्टियां होती है ना, फटाफट सामान पैक करके निकल जाते हैं। उनको पता है कि अगर हम ना निकले कोई हमारे घर पे आ जाएगा। और ऐसा होता भी बाजी, सरप्राइज मिलता है। दरवाजा खुलता है, सामने गेस्ट, मामी। मामी को गुस्सा चढ़ जाता है कि कमबख्त कहाँ आ गए। वो फिर चुटियां काटती है अपने पति को बातों बातों में। सुनो जी, हमारे जीजा जी पिछली बार भी 3 दिन का बोल के आए थे, 7 दिन नहीं निकले थे। वो तो मेरी होशियारी, मैंने काम वाली बाई को 100 रुपया दिया। मैंने कहा गंदे गंदे इशारे करो इसको। दीदी को इनसिक्योर फील हुआ, फिर जीजा को लेके निकल गई। जीजा तो बिगड़ा नहीं, हमारा बजट बिगाड़ के चले गए कमबख्त। सो खैर बाजी, हर एक का छुट्टियों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे भी हमारे जो दोस्त बैठे हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो गए। कोई अगर कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो। जी सर। ऐसा हुआ, जनेवा से बर्न पर बर्न जाना था, जनेवा से बर्न,
अच्छा जी, बर्न स्टेशन है। मुझे तो मैं गया नहीं कभी तो सर। मैं भी नहीं गया था, पहली बार गया था मैं भी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। जिनेवा से कहाँ जाना था? बर्न स्टेशन। बर्न बर्न। अच्छा हाँ जी। मैं जी। किसी दूसरी की वाइफ को लेके अपने पास चला गया मैं, और मेरी वाइफ वहीं रह गई। सही बात है। हाँ जी। ये और तो बाद अच्छी में बात जब है। अंदर जाके देखा तो ये मेरी वाइफ नहीं है, दूसरे की वाइफ है। तो मैंने कहा कि सॉरी यू आर नॉट माय वाइफ। कहती सॉरी आई एम नॉट योर हस्बैंड, यू आर नॉट माय हस्बैंड। नहीं, आप गलती से ले गए थे कैसे, मतलब? गलती से नहीं, वो गाड़ी जल्दी जल्दी चलती है तो मैं फटाफट हाथ पहले पकड़ा और मैंने कहा मेरी वाइफ का हाथ नहीं था, कि दूसरी का हाथ था उसका। अच्छा और उसकी सजा ये हुई कि मेरी वाइफ के साथ $4000 थे, सारे के सारे खर्च करके आ गए। मेरा एक नए पैसे का भी मेरा सामान नहीं लेके आई वहां पर। तो आप जो सामान लेके चढ़ गए थे वो आपने सोचा था? नहीं, मेरे साथ कुछ वो रह गया था वहीं पर। कितने साल हुए शादी को? हो गया 28 साल। 28 साल बाद तो आदमी कानपुर नहीं जाता बीवी को लेके? मैं कानपुर भी चला जाता हूँ। पर जिसको आप लेके चढ़ गए थे वो उसका पति नहीं था साथ में? उसका पति पता नहीं होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। अभी मैडम आई आपके साथ? वाइफ बिल्कुल आपकी साथ ना? बैठी है। अच्छा, आप घर जाके देख लेना अपने कुछ साथ। नहीं होता, नथिंग हैपेंस। कुछ नहीं कहती? कुछ नहीं कहती। पक्की बात है? मैडम को माइक दीजिए जरा। मैडम मैडम ऐसे ही सही बात है? कोई नहीं, मतलब आपको पति कहीं भी मतलब वो एक्चुअली स्टेशन पर गलती से ये वहाँ रश होता है काफी, तो हम लोग गए हुए थे, ट्रेन पर चढ़ना था, तो इन्होंने गलती से, मैं पीछे थी तो आगे कोई लेडी थी, उसका हाथ पकड़ा और चढ़ गए। आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि इन्होंने गलती से ही पकड़ा? नहीं, वो तो मुझे मालूम है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। पर चलिए, ये यादगारी चीजें होती है सर। अगर ये ना होता तो आज शायद आप ये किस्सा शेयर ना कर रहे होते। बिल्कुल। सिद्धू साहब, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। मैं तीन बार रह चुका हूँ, सिर्फ अमृतसर से, और कहीं से नहीं। अच्छा, जो भी है, लोकसभा में नहीं थे आप कभी? तो लोकसभा ही है। हाँ हाँ। और क्या, मेरे घर की सभा मैं थोड़ा एक ना। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, छोटा सा है, वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर आप जवाब दे दो तो बड़ा अच्छा नहीं, पर लगेगा आप मुझे। 60 साल की उम्र में अगर बच्चों वाला पूछना चाहते हैं, बच्चों वाला पूछो। तो आप ये बताइए, क्या लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है? लो, पकड़ लो। लोकसभा लोगों की चुनी हुई हाँ जी, लोकसभा है, ठीक है जी, और वो नॉमिनेटेड है। बिल्कुल ठीक है इतना जी। फर्क है, और क्या है? यही है बस? और नहीं जी, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आपको पता नहीं है। अरे वाह, तो आप ज्ञान बरसा दो यहाँ मैं ज्ञान ये है कि लोकसभा में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा होता है और राज्यसभा में लाल कलर का कारपेट बिछा होता है। अच्छा, अगर लोकसभा और राज्यसभा के कारपेट पता आपको, ये नहीं पता कि पीछे अपनी बीवी किसी और की है? वो तो चलिए, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैम। हेलो कपिल सर, Hi. हेलो सिद्धू सर, Hello. आई एम रितु, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हाय रितु, ये आपके मेरे- हस्बैंड है? या ओके। हेलो कपिल और सर, ये हेलो आपका- सिद्धू सर, क्या आई एम है? रोहित। दोनों ने इकट्ठा हाथ खड़ा किया था, मोहतरमा ने कहा हट। जी मैम। फनी एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा, आफ्टर मैरिज हम हनीमून के लिए जब गए तो इतना जल्दी जल्दी था, पैकिंग वैकिंग करना, विद इन अ वीक हम चले गए थे, किस शिमला चीज की गए थे। जल्दी थी आपको? अच्छा हनीमून जाने की जल्दी थी बस। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वहां तो नहीं कर सडनली दिया, प्लान बना? सडनली विद इन अ वीक बन गया, तो पैकिंग में इतना जल्दी विद इन जल्दी वीक, इनके दिमाग में तो 1 साल पहले से होगा। इतनी पैकिंग हरी थी हमें कि हम दोनों अपना आईडी कार्ड ही भूल गए। आईडी कार्ड भूल गए? हाँ। तो पर आप हनीमून पे गए थे तो आप एक दूसरे से आईडी कार्ड मांगते हैं पहले हनीमून मनाने के लिए? कहाँ गए थे आप हनीमून के लिए? शिमला। अच्छा, तो दोनों के पास आईडी कार्ड नहीं था, फिर घर पे कॉल्स करा, मेल पे मंगवाया स्कैन करके, फोटोज कार्ड, 4-5 आवर्स लग गए हमें। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आपने जल्दी जल्दी में निकले, उस चक्कर में और लेट हुए आप। पर आपकी जोड़ी बड़ी खूबसूरत है। कितने Thank साल you. हो गए शादी को? 2 साल। भगवान आपका प्यार बनाए रखे। I have one request है आपसे। जी मैम। I wanna hug you, हैं? hug you। अभी तो 2 साल ही हुए शादी को, क्या? आप
आपके साथ है प्लीज। मैं आ जाता हूँ मैम। Yeah. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम शो में आने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही भगवान आपका प्यार बनाए रखे, आईडी कार्ड भूलते रहे। वैसे बाजी हॉलीडे का नाम सुनते ना एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है कि आपकी बीवी मायके चली गई है और कोई पुरानी कॉलेज की पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई, कहती है कि मेरी ट्रेन लेट होगी, 2 दिन तुम्हारे घर रुकूंगी। मतलब हाय हाय तो मजा ना आ जाए बाजी। खाबों वाली। एक हाँ होता है अंदर से कुछ।